हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th यूपी बोर्ड की परीक्षा 2025 के लिए चैप्टर नंबर 8 मैथ्स की क्लास 10 का त्रिकोणमिति का परिचय आपका चल रहा है। इस वीडियो में हम आपके लिए जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित जो आपकी यूपी बोर्ड से में आने वाले हैं उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। इससे पहले भी इस तरह की वीडियो आपके लिए लाई जा चुकी है। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं वे इससे पहले की वीडियो में आपको बताए जा चुके हैं। उनके लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम अपनी दूसरी वीडियो, ये जो अगली वीडियो है उसका पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिएगा, लिखा है सिद्ध कीजिए कोस ए अपॉन में 1 माइनस tan a माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए माइनस साइन ए बराबर सिद्ध करना है आपको इसको कोस ए प्लस साइन ए के। अब आपको ये जो है ये सारा लेफ्ट हैंड साइड वाला आपको राइट हैंड साइड RHS के एक बार प्रूव करना है। तब इसके अंदर जो है आप किस तरीके से करेंगे, इसे आप लिखेंगे यहाँ पर LHS इज इक्वल टू कोस ए अपॉन में 1 माइनस tan a और माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है, इसको आपने नोट किया। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें आप देखते हैं यहाँ लिखा है कोस ए अपॉन में 1 माइनस tan a को लिख सकते हैं आप, tan का फॉर्मूला है आपका साइन अपॉन में कोस, तो tan a को लिख सकते हैं आप साइन a अपॉन में कोस a। ठीक है, यहाँ से माइनस, इसको ऐसे ही लिखो आप साइन स्क्वायर a अपॉन में कोस a माइनस साइन ए। ठीक है, अब इसके बाद जिसके अपॉन में कुछ नहीं यहाँ पर उसके अपॉन में 1 लेकर के आप कोस a ऐसे ही लिख करके और 1 और कोस a का एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ से आ गया कोस a 1 का और कोस a का एलसीएम हो जाएगा कोस a की मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 में तो आ जाएगा कोस a माइनस 1 की गुना करेंगे आप साइन a में तो आ जाएगा आपका साइन a। ठीक है, अब यहाँ से माइनस साइन स्क्वायर a के अपॉन में कोस a माइनस साइन a लिखा हुआ है आपका, और ये जो कोस a है ये चला जाएगा पहले वाले पद के साथ गुणा में, तो ये कोस a इंटू कोस a हो जाएगा कोस स्क्वायर a के अपॉन में कोस a माइनस साइन a माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन में कोस a माइनस साइन a। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है कि अगर हर बराबर होते हैं किसी भिन्न के अंदर, अगर हर बराबर हैं तो आपका जो एलसीएम है वो वही आ जाएगा। तो आपका एलसीएम जो ले से आ गया वो आ गया कोस a माइनस साइन a, और ऊपर की संख्या भी आप सेम लिख देंगे, यानी कि आप लिख देंगे कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब यहाँ पर दो वर्गों का अंतर फॉर्मूला है आपका पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तब आप इसे इस तरीके से लिख देंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस। देखिए a प्लस बी यानी कि कोस a प्लस साइन a, और दूसरे ब्रैकेट में कोस a माइनस साइन a, तो अपॉन में कोस a माइनस साइन a। तो एक ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट सेम कट जाएगा, तो आपका LHS में आ जाएगा कोस a प्लस साइन a, और आपका पहले से ही RHS में है आपका पहले से ही कोस a प्लस साइन a। देखिए राइट हैंड साइड में है आपका कोस a प्लस साइन a, तो ये आ गया आपका LHS और RHS का वैल्यू समान, LHS इक्वल्स टू RHS। तब आपको जो सिद्ध करना था वो आपका आ गया, तो आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो देखिएगा इसमें जो आपको ये, अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो आपको जो है बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन, इसे आप नोट करिएगा। इसके बाद अगला करते हैं। अब देखिएगा एक और क्वेश्चन आपके सामने इसी तरह का, सिद्ध कीजिए कोस थीटा
अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा बराबर कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा चेंज किया गया है। तो देखिएगा, आपने एलएचएस को आपको आरएचएस के इक्वल प्रूव करना है। जब आपने एलएचएस नोट कर लिया कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा और माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा, तब आप यहाँ से देखते हैं कि यहाँ कोस थीटा लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, टेन थीटा का सूत्र लिख देंगे आप, ये रहा साइन अपॉन में कोस, और इसी तरीके से कोट थीटा का सूत्र लिख देंगे आप कोस अपॉन में साइन। तो इसे करिएगा, ये देखिएगा, तो एलएचएस में कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा को लिख देंगे आप साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ठीक है, और माइनस साइन थीटा के अपॉन में आ जाएगा आपका 1 माइनस कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस, कोट थीटा को लिखेंगे आप कोस अपॉन में साइन, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसके अपॉन में 1, यहाँ पर भी जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसके अपॉन में 1। एक काम करेंगे, यहाँ से ये लिखेंगे आप कोस थीटा, ऊपर वाला ऐसा के ऐसा ही, और नीचे आपका 1 का और कोस थीटा का एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका कोस थीटा अपॉन में 1 का और कोस थीटा का एलसीएम कोस थीटा आ गया, कोस थीटा की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आ गया आपका कोस थीटा माइनस 1 की साइन थीटा में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का साइन थीटा, ठीक है, और माइनस साइन थीटा ऊपर ऐसे के ऐसे ही, और यहाँ 1 का और साइन थीटा का एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका साइन थीटा, और माइनस यहाँ से 1 की कोस थीटा में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कोस थीटा। ये जाएगा आपका साइन थीटा के अपॉन में, ठीक। अब क्या करेंगे आप यहाँ से इक्वल्स टू कोस थीटा की मल्टीप्लाई इस ये पहले पद में हो जाएगी, तो यह आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा की कोस थीटा में मल्टीप्लाई करके कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो यह आ गया आपका माइनस, यहाँ से आप कर देंगे साइन थीटा की पहले पद में गुना, तो यह जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की साइन थीटा में साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आ गया आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब इसके बाद अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर जो है आपके सवाल के अंदर यहाँ पर था प्लस, यहाँ पर था आपका प्लस, यहाँ था आपका प्लस, यहाँ था आपका प्लस और यहाँ था आपका प्लस, ठीक है। तो अब ये देखेगा आप ध्यान से कि यहाँ पर यहाँ पिछले वाले ब्रैकेट में यहाँ पर ये दोनों सेम संख्याएं आ गई थी, लेकिन इस बार क्या है, यहाँ पर कोस थीटा माइनस साइन थीटा है और यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, यानी कि ये आगे पीछे हो रहे हैं। तब आप क्या करेंगे इसके अंदर, जैसे ये आपका है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर से माइनस साइन को कॉमन ले सकते हैं। तो आपने लिखा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, जब आप यहाँ से माइनस साइन को कॉमन लेंगे तब आपका, अगर आप यहाँ से माइनस साइन को कॉमन लेते हैं, इस ब्रैकेट से माइनस साइन को कॉमन लेते हैं, तब जो माइनस की संख्या है वो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगी प्लस कॉस थीटा, और जो प्लस का साइन थीटा है वो हो जाएगा आपका माइनस का साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ से ये माइनस प्लस ये हुआ आपका माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं ये दोनों हो गए आपके सेम, यानी कि आपका एलसीएम आ गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आ गया आपका एलसीएम कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ से जब आपका जो हर है वो सेम रहता है, तब ऊपर की संख्या भी आप सेम नोट करते हैं, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
और वहाँ अब इसके बाद ऊपर भी आपको देख रहे हैं कि यहाँ से ए कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर आपका लगेगा एक बार प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा, एक बार लग जाएगा आपका कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, अपॉन में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। एक ब्रैकेट से ये एक ब्रैकेट हो जाएगा कैंसिल, तो ये रह जाएगा आपका LHS में कोस थीटा प्लस साइन थीटा। और RHS में आ गया आपका, RHS में आपका पहले से ही कोस थीटा प्लस साइन थीटा है, तो आपने ये इस तरह से इसको कर दिया सिद्ध, आपने इसको कर दिया यहाँ से LHS इक्वल्स टू हो जाएगा आपका RHS के, तो ये हो जाएगा आपका हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह के ये क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर मेन बात ये है कि आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं और आपको ये सभी के सभी जो सूत्र हैं, ये 8 सूत्र ये हैं और ये आपकी 14 सरल समीकरणाएं दी गई हैं, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। एक तो ये याद होने चाहिए और दूसरा आपको इनकी क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फॉर्मूले भी अपने आप ही जल्दी से जल्दी याद होते चले जाएंगे, ठीक है, इसको नोट करिएगा। अब देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, सिद्ध कीजिए अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो आपको ये दिया हुआ है और आपको ये RHS के इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ से आप ले लेंगे LHS इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। देखिएगा इस बात का एक इस तरह का जो क्वेश्चन आता है आपका कि ऊपर नीचे संख्या सेम रहती है और एक बार प्लस रहता है एक बार माइनस रहता है, चिन्ह विपरीत रहते हैं, तब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करके। ऐसे 1 माइनस साइन थीटा, आपको ये ध्यान रखना है जैसे 1 प्लस साइन थीटा है तब आपको ऊपर नीचे उस नंबर से मल्टीप्लाई करनी है जो आपका नीचे दिया गया है, ठीक है। इसके अंदर आपको नीचे दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा, तो आपको लेना तो यही है लेकिन इसके अपोजिट साइन से, तो यह जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा की गुना ही आप ऊपर करेंगे और 1 माइनस साइन थीटा की गुना ही आप नीचे करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर, तो ऊपर तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा ये ब्रैकेट हो रहा है सेम, तो इसको लगा देंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में अगर आप देखते हैं ध्यान से तो एक बार 1 प्लस साइन थीटा लिखा हुआ है और एक बार 1 माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है, तो ये बन गया आपका a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एक बार आप 1 का स्क्वायर करेंगे और माइनस एक बार आप करेंगे साइन का स्क्वायर थीटा, ठीक। अब इसके बाद यहाँ से आ जाएगा आपका साइन का स्क्वायर थीटा, ये जाएगा आपका साइन का स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर एक एकम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर LHS चल रहा है आपका ये, यहाँ से अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा का क्या हो गया होल स्क्वायर। अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं नीचे अपॉन में, तो ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका सूत्र बनता है, कोस स्क्वायर थीटा का। तब आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा। अब आप देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पर ये जो है ये स्क्वायर पूरे ब्रैकेट पर है और ये जो कोस थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा, ये सिर्फ कोस पर स्क्वायर है। तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि अंडर रूट से इसका स्क्वायर भी कट गया और इसका स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये अंडर रूट जो है ये पूरे के अपॉन पूरे पर लगा हुआ है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू आपका आ जाएगा अंडर रूट से ब्रैकेट का जो स्क्वायर है वो हुआ ख़त्म और कोस का भी जो स्क्वायर है वो हुआ ख़त्म, तो यह जाएगा कोस थीटा, ठीक है।
आपको लाना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो आप लिख देंगे LHS। देखिए अब ये जो है, ये जो कोस थीटा है ये है LCM में, इसका मतलब है ये 1 के भी अपोन में है और ये आपका साइन के भी अपोन में कोस थीटा है। तब आपका सूत्र देखिएगा ध्यान से, 1 अपोन कोस थीटा किसका सूत्र होता है, सेक थीटा का, तो ये आ गया आपका सेक थीटा, और माइनस साइन अपोन में कोस किसका सूत्र होता है, ये होता है आपका टेन का। तो इस तरह से आपका LHS के अंदर आ गया जो आपका RHS में लिखा हुआ था सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इस तरह से RHS में भी आया आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तब आप लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS, ये क्या हो गया आपका, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। देखिएगा यहीं पर आपके इसी क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 फॉर्मूला का यूज हुआ है, तो फॉर्मूले तो आपको हर हाल में याद करने ही है, इसको नोट करिएगा। अब देखिएगा इसके बाद एक और क्वेश्चन है, कोट ए माइनस कोस ए, आपको सिद्ध करना है कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए। पहले कोट है फिर कोस है, ठीक है। इक्वल प्रूव करना है आपको कोसेक ए माइनस 1 और कोसेक ए प्लस 1 के। तो आपने यहाँ पर नोट कर लिया LHS में, LHS ये आपका लेफ्ट हैंड साइड कोट ए माइनस कोस ए अपॉन में कोट ए प्लस कोस ए, ठीक है। तो यहाँ से कोट ए का कोट थीटा का सूत्र लगाएंगे आप कोस अपॉन साइन, ठीक है। तो कोट का सूत्र लगेगा आपका कोस ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए, ये लिखा आपने कोस ए, अपॉन में कोट ए का सूत्र लिख देंगे आप कोस ए अपॉन में साइन ए, कोट का सूत्र होता है कोस अपॉन साइन, और प्लस ये लिखा आपका कोस ए, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ से आपने कर लिया, यहाँ पर भी कोस ए है यहाँ पर भी कोस ए है, तो आपने ले लिया यहाँ से कोस ए कॉमन, तो यहाँ रह गया आपका 1 अपॉन साइन ए। जब आपने यहाँ से कोस कॉमन लिया तो यहाँ रह गया आपका 1 अपॉन में साइन ए, और माइनस यहाँ से कोस कॉमन ले लिया तो यहाँ रह गया आपका 1 के अपॉन में, यहाँ पर भी कोस ए यहाँ पर भी कोस ए है, तो आपने ले लिया कोस ए, और यहाँ पर आपका आ गया 1 के अपॉन में साइन ए, और प्लस यहाँ से भी कोस लिया तो यहाँ आ गया आपका 1, ठीक है। ये कोस ए से ये कोस ए कट गया आपका, और 1 अपॉन में साइन, 1 अपॉन में साइन किसका सूत्र होता है, 1 अपॉन में साइन किसका सूत्र होता है, कोसेक का। तो यहाँ से आ जाएगा आपका LHS में आ जाएगा आपका 1 अपॉन साइन, ये आ जाएगा आपका कोसेक ए, और माइनस 1 के अपॉन में ये 1 अपॉन साइन है कोसेक ए, और प्लस 1। तो आपका RHS में था कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1, तो RHS में भी है आपका कोसेक ए माइनस 1 अपॉन में कोसेक ए प्लस 1, तो ये हुआ आपका LHS इक्वल्स टू RHS, ये हो गया आपका हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपको सूत्र याद है तो आप बहुत ही आसान तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नोट करिएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा बराबर लाना है आपको कोट स्क्वायर थीटा के, इसे वाला आपको सिद्ध करना है। अब यहाँ पर आपने इसके अंदर ले लिया LHS जो कि है आपका कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी देखते हैं आप, ये कोस स्क्वायर थीटा इसमें भी है और कोस स्क्वायर थीटा इसके अंदर भी है, तो आप यहाँ से ले लेंगे कोस स्क्वायर थीटा को कॉमन, तो यहाँ बचेगा आपका 1 और यहाँ बचेगा आपका कोट स्क्वायर थीटा। अब अगर आपने सूत्र याद करे हैं तो आप ये देख सकते हैं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आपका होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा इंटू ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा
कोसेक का जो सूत्र होता है वो होता है 1/साइन। तो कोसेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका कोस स्क्वायर थीटा बन जा कोस स्क्वायर थीटा और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका होता है कोस अपॉन साइन, क्या होता है, कोट होता है। तो यहाँ से आ गया आपका कोट स्क्वायर थीटा। LHS में आपका कोट स्क्वायर थीटा और RHS में आपका पहले से ही आ गया कोट स्क्वायर थीटा। तो ये हुआ आपका LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ये हो गया आपका हैंस प्रूव्ड। ठीक है, देखिएगा कितने ज़्यादा फॉर्मूलों का यूज़ हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इसे नोट करिएगा। अब देखिएगा छठा क्वेश्चन है आपके सामने। सिद्ध कीजिए 1 - साइन थीटा 1 + tan थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा - tan थीटा का होल स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 3 की तरह है, बस उसमें यहाँ पर अंडर रूट था और यहाँ पर स्क्वायर नहीं था। ठीक है, तो आप यहाँ से LHS को नोट कर लेंगे 1 - साइन थीटा अपॉन में 1 + साइन थीटा, और आप लिख देंगे यहाँ पर फिर से वही बात मैंने बताया था भी आपको कि जब ऊपर नीचे सेम संख्या एक बार माइनस हो एक बार प्लस हो, तब आप नीचे जो नंबर दिया गया है उसके अपोजिट साइन से, ऊपर अपोजिट निशान से, उसके उल्टे निशान से वही संख्या लेकर के आप ऊपर नीचे क्या करते हैं, इसकी गुना करते हैं। तो यह जाएगा 1 - साइन थीटा से आप कर देंगे ऊपर नीचे गुणा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1 - साइन थीटा और 1 - साइन थीटा, ये ब्रैकेट है 2 बार, तो यह जाएगा 1 - साइन थीटा के ऊपर लग जाएगा स्क्वायर अपॉन में ये आ जाएगा आपका 1 + साइन थीटा 1 - साइन थीटा। यहाँ से सूत्र लगेगा आपका a + b और a - b का, जो कि होता है a² - b²। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यह आ जाएगा 1 - साइन थीटा का होल स्क्वायर के अपॉन में 1 का स्क्वायर हो गया 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर आप सूत्र को ध्यान से देखेंगे तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा किसका सूत्र होता है, ये होता है कोस स्क्वायर थीटा का। तो यहाँ से आप लगा देंगे 1 - साइन थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए ये जो स्क्वायर है ये पूरे ब्रैकेट के ऊपर है और यहाँ पर ये जो स्क्वायर आ रहा है ये केवल साइन के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 1 - साइन स्क्वायर थीटा किसका सूत्र होता है, कोस स्क्वायर थीटा का। ठीक है, अब यहाँ पर भी पूरे के ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर हो रहा है और नीचे भी पूरे यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है कोस के ऊपर। तब आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं LHS में कि इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं 1 - साइन थीटा और अपॉन में कोस थीटा, इन दोनों का ही स्क्वायर एक ही बार आपने ऊपर ब्रैकेट लगा के लगा दिया। अब यहाँ से 1 - ये जो कोस थीटा है ये 1 के भी अपॉन में और साइन के भी अपॉन में है। तो यहाँ से आ जाएगा 1 के अपॉन में कोस थीटा और माइनस साइन के अपॉन में भी आ जाएगा आपका कोस थीटा। ठीक है, और उसका हो गया आपका होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप ये देखते हैं कि 1 अपॉन कोस क्या होता है आपका सेक थीटा माइनस साइन अपॉन कोस क्या होता है आपका टेन थीटा। तो यहाँ से हुआ होल स्क्वायर बराबर, तो ये आ गया आपका LHS में, और RHS में आ रहा है आपका सेम नंबर जो कि है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया आपका LHS इक्वल्स टू RHS के, और ये हो गया आपका हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह था, इसके अंदर अंडर रूट नहीं था और यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, उसी तरह का क्वेश्चन है, तो इसे भी आप नोट करिएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। सिद्ध कीजिए कोस a + सेक a का होल स्क्वायर प्लस साइन a + साइन कोसेक a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, आपको लाना है 7 + tan स्क्वायर a + कोट स्क्वायर है। तो आप इसको इस तरीके से सिद्ध करेंगे। आपने लिख दिया LHS में कोस a + सेक a का होल स्क्वायर और प्लस ब्रैकेट साइन a + कोसेक a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ पर कोस a + सेक a का होल स्क्वायर हो रहा है, यहाँ बन रहा है a + b का होल स्क्वायर। तो किस तरीके से होता है a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर होता है आपका a² + b² + 2ab
ठीक है ना। देखिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए की जगह आपका कोस है, बी की जगह आपका सेक है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से ऐसा सूत्र खुल गया ये। इसके बाद ठीक है, यहाँ पर भी आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, तो ये a की जगह पर ये b की जगह पर दिया जाएगा आपका a का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर है, और प्लस b का स्क्वायर यानी कि कोसेक का स्क्वायर है, और प्लस 2ab यानी कि 2 साइन है, और आ जाएगा आपका कोसेक a। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से आप ये देखते हैं कि आपका कोस स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को लिख दिया आपने एक साथ। अब आप जब आप RHS के अंदर देखते हैं तो RHS में आप ये देखते हैं कि इसमें कहीं पर भी सेक नहीं है और कहीं पर भी इसमें कोसेक नहीं है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए का सूत्र आपको पता है, इसमें tan आ रहा है, तो सेक स्क्वायर ए का सूत्र आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा का, जो कि है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ से आप सेक स्क्वायर ए को लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये सेक स्क्वायर ए की जगह पर आपने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर ए, प्लस ये है आपका 2 कोस ए सेक ए, तो ये आपने लिखा 2 कोस ए, और सेक ए का सेक थीटा का क्या सूत्र होता है 1 अपॉन कोस थीटा, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन कोस ए। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर ए आप पहले लिख चुके हैं, तो यहाँ से देखेंगे आप कि कोसेक स्क्वायर ए का जो सूत्र होता है वो होता है आपका 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं आप 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और प्लस 2 साइन ए, और कोसेक ए का क्या फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में साइन ए। ठीक है, तो यहाँ से कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो, चाहे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, चाहे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो, सूत्र होता है आपका बराबर 1। तो ये आपका सूत्र खुल गया, सूत्र लग गया, यहाँ से आ गया आपका 1, और प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये कोस ए से कोस ए हुआ कैंसल, और ये आपका रह गया प्लस 2 1 जा 2, और प्लस 1, और प्लस कोट स्क्वायर ए, और यहाँ से साइन ए से आपका साइन ए कट गया, और ये आ गया आपका 2 1 जा 2। तब आपका LHS में आ गया 1 1, 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7, और प्लस tan स्क्वायर ए बचा, और ये आ गया आपका प्लस का कोट स्क्वायर ए, और ये आ गया आपका LHS में। और आपका RHS में भी यही है कि RHS में है आपका कि 1 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तब आपका LHS हुआ RHS के इक्वल, और आप कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड। LHS हुआ RHS के इक्वल और हैंस प्रूव्ड। इस तरह से आपका ये हो जाएगा सिद्ध। ठीक है, प्रूव्ड हो जाएगा इस तरीके से आपका। तो देखिएगा यहाँ पर भी कितने सूत्रों का इस्तेमाल हुआ, नोट करिए इसको। अब देखिएगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। ये आपका साइन थीटा सिद्ध कीजिए, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर tan थीटा। तो आपने लिया इसमें LHS बराबर साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर साइन थीटा इसमें भी है, साइन थीटा इसमें भी है, तो यहाँ से आप ले लेंगे साइन थीटा कॉमन, तो यहाँ बचेगा आपका 1 माइनस ये है आपका 2 बचा, साइन क्यूब में से एक साइन बाहर ले लिया, तो ये बचा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ कोस इसमें भी है, कोस इसमें भी है, तो आपने ले लिया कोस थीटा कॉमन, तो ये बच गया आपका 2, कोस क्यूब में से एक कोस बाहर ले लिया, तो ये आ गया आपका कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा से कोस थीटा 1 कॉमन आ गया आपका, कोस थीटा बन कोस थीटा। तो यहाँ से आप अब ध्यान दीजिएगा कि
साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये हो गया आपका टेन थीटा, साइन अपॉन में कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये हो गया आपका टेन थीटा। और ये देखिएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, आपका सूत्र होता है ये रहा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, सूत्र होता है आपका कोस 2a का। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कोस 2 थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं आप कोस 2 थीटा अपॉन में, इसी तरह से 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, किसका सूत्र होता है कोस 2a का। तो यहाँ पर भी आ सकता है आपका कोस 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ से कोस थीटा से 2 थीटा से कोस 2 थीटा कट गया, और ये आ गया आपका LHS में आ गया आपका टेन थीटा, और RHS में आपका पहले से ही है टेन थीटा। तो इस तरह से LHS हुआ RHS के इक्वल प्रूव, और ये हो गया आपका हैंस प्रूव्ड। ये जितने भी सूत्र हैं आपको इस एक्सरसाइज के, इस चैप्टर के पार्ट नंबर 1 के अंदर बता दिए गए हैं। उसका लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उसी को भी आपको देखिए ध्यान से और अपने फॉर्मूलों को याद कीजिए, ठीक है, नोट करिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, सिद्ध कीजिए 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर के इक्वल आपको इसको प्रूव करना है। तो आपने ले लिया LHS इक्वल्स टू 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। अभी इसी तरह के क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताया था और क्वेश्चन नंबर 3 बताया था। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे सेम संख्या आ रही है, एक बार प्लस आ रहा है एक बार माइनस आ रहा है, तब आप इसके कॉन्जुगेट से आप इसके अंदर गुणा कर देंगे। किस तरह से करते हैं, इसमें आप जो है जो नीचे नंबर लिखा हुआ है उसी नंबर को लेंगे और उसका जो अपोजिट साइन है उसको उल्टा निशान जो है उससे ऊपर नीचे क्या कर देंगे, आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपने लिख दिया 1 प्लस कोस थीटा से ऊपर नीचे आप क्या कर देंगे, इसके अंदर गुणा कर देंगे। जब यहाँ पर प्लस का साइन आ रहा था तो आपने ऊपर नीचे माइनस के साइन से कर दिया था, अब माइनस का साइन आ रहा है तो ऊपर नीचे प्लस के साइन से गुणा कर दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो 1 प्लस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर नीचे की तरफ आपका जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो यह जाएगा आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया आपका 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर के अपोन में 1 का स्क्वायर हो गया आपका 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर हो गया आपका कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया आपका 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आपका सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा का। तो ये आ गया आपका यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से LHS में आपका आ गया LHS बराबर ये है आपका, ये पूरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर और ये साइन के ऊपर स्क्वायर है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 1 प्लस कोस थीटा और अपोन में साइन थीटा, और इस तरह से ये पूरी संख्या के ऊपर आ गया आपका स्क्वायर। तो इसके भी ऊपर स्क्वायर था और यहाँ पर भी स्क्वायर था, तो ये एक ही बार ब्रैकेट में लेकर के पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। अब आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर कि आपका साइन थीटा जो है आपका 1 के भी अपोन में है और ये आपका कोस थीटा के भी अपोन में आपका साइन थीटा है का होल स्क्वायर ले लेंगे। तो 1 अपोन में साइन थीटा ये होता है आपका 1 अपोन में साइन थीटा, ये होता है आपका कोसेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ से लिख देंगे आप कोसेक थीटा और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस अपॉन साइन क्या होता है आपका कोट थीटा और ये इसका होल स्क्वायर। तो LHS में आपका आ गया कोस थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर। एक सेकेंड, यहाँ पर जो सवाल के अंदर जो है आपका सवाल में जो है आपको प्रूव करने के लिए यहाँ पर माइनस की जगह पर प्लस ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्लस है, इसको ठीक कर लीजिएगा। तो RHS में आ जाएगा आपका कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का
होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपका आ गया LHS इक्वल्स टू RHS, इस तरह से हो गया आपका हैंस प्रूव्ड, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी तरह का आपने नोट कर लिया, इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए 1 + sec a अपॉन sec a इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a अपॉन में 1 माइनस कोस a, ठीक है। तो इसको आप लिखेगा 1 LHS में 1 + sec a अपॉन में sec a, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर साइन है और कोस है, तो आप इसे sec को क्या लिख सकते हैं, sec का क्या सूत्र है, sec का सूत्र है 1 अपॉन कोस। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 1 + sec को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस a, और पूरे के अपॉन में जाएगा आपका sec a को भी लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a, ठीक है, इक्वल्स टू, अब जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसके अपॉन में 1, यहाँ से आप cos a का और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो जाएगा आपका cos a, और cos a की आप 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा आपका cos a, और प्लस 1 की 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा आपका 1, ठीक है, अपॉन में 1 अपॉन cos a, ठीक है। अब इसको आप लिखिएगा cos a + 1 को लिख लेंगे 1 + cos a, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस में आगे पीछे आप लिख सकते हैं इसको इस तरह से, ठीक है। और ये जो चौथे नंबर वाला है इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी पहले में, तो ये जाएगा आपका इंटू cos a, और cos a में मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी 1 में, तो ये आ जाएगा इंटू 1। तो यहाँ से आ जाएगा आपका LHS में cos a से कट गया आपका cos a, और यह जाएगा आपका LHS में 1 + cos a। अब आप इस चीज़ को देखते हैं कि ये जो LHS है इसको आप आगे ज़्यादा और सॉल्व नहीं कर सकते, तब आप क्या करते हैं इसके अंदर आप RHS को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो आपने लिया RHS इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a अपॉन में 1 माइनस cos a। या तो हम LHS से डायरेक्ट RHS लेकर के आए, या RHS से डायरेक्ट LHS लेकर के आए, या हम दोनों को ही LHS को भी और RHS को भी दोनों को हम इक्वल दिखा देंगे, तब भी हमारा ये प्रूव माना जाता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर a का जो सूत्र होता है, साइन स्क्वायर थीटा का जो सूत्र, साइन स्क्वायर a का जो साइन स्क्वायर थीटा का जो सूत्र है वो है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसे लिख सकते हैं आप 1 माइनस कोस स्क्वायर a के अपॉन में 1 माइनस कोस a, RHS में चल रहा है ये आपका, तो RHS इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर है आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर a, तो आप अगर 1 पर स्क्वायर चढ़ाएंगे और यहाँ से कोस स्क्वायर a लेंगे तो 1 माइनस कोस a यहाँ से आ जाएगा, तो 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, तो ये सूत्र बन जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, जो कि होता है a + b और a माइनस b। तो एक बार आप लिखेंगे RHS में 1 + कोस a, और एक ब्रैकेट में लिखेंगे आप 1 माइनस कोस a, और पूरे के अपॉन में आ गया आपका 1 माइनस कोस a। तो 1 माइनस कोस a से 1 माइनस कोस a कट गया, और आ गया आपका RHS में 1 + कोस a, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका जो है ये आ गया 1 + कोस a, ठीक है। LHS में भी आपका 1 + कोस a आ रहा था, और RHS में भी आ गया आपका 1 अपॉन कोस a, 1 + कोस a। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS, और ये हो गया आपका हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं इनको, ठीक है, नोट करिएगा। अब देखिएगा एक बात, ये जितने भी आपके क्वेश्चंस कराए गए हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, और ये बिना सूत्रों के, बिना फॉर्मूलाज के आपके नहीं हो सकते हैं। तो आपको ये सर समझना है, और ये फॉर्मूले तो आपको याद करने ही करने हैं। इसी के साथ साथ इस चैप्टर से रिलेटेड और भी वीडियोस आपकी डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, आप उन सभी को देखिए। और चैप्टर नंबर 7 नजरिंग ज्योमेट्री का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी इसी तरह से करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। आपकी परीक्षाओं के लिए ऑल द बेस्ट।